पार्ट 9। शांति के बाद तूफान। काल वेताल के खत्म होने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग खुश थे, आरव को रक्षक मानने लगे थे। लेकिन आरव के अंदर कुछ बदल रहा था। रात को जब वो ध्यान करता, उसे एक अजीब सी हलचल महसूस होती, जैसे शून्य के भीतर भी कोई रहस्य छिपा हो। एक रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 10। अंधकार का असली रूप। अचानक पूरा आकाश काला हो गया, धरती कांपने लगी, और इस बार जो शक्ति प्रकट हुई वो काल वेताल से भी ज्यादा भयानक थी। उसका नाम था महाकाल शून्य। वो बोला, काल वेताल तो सिर्फ मेरा एक अंश था, असली शक्ति मैं हूं। पार्ट 11। आरव का टूटना। इस बार आरव डर गया। उसने पूरी ताकत लगाई, ध्यान किया, शून्य में जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। उसका मन डगमगा गया। क्या मैं हार जाऊंगा? पार्ट 12। असली गुरु का प्रकट होना। तभी अचानक वही साधु फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था, और भी तेजस्वी, और भी शांत। उन्होंने कहा, तुम अभी शून्य को जानते हो, लेकिन शून्य के पार नहीं। पार्ट 13। शून्य के पार। साधु ने आरव को एक गहरे ध्यान में ले गए, जहां न प्रकाश था, न अंधकार, न अस्तित्व, न अनस्तित्व, बस पूर्ण शून्यता। और वहीं आरव को समझ आया, शून्य भी अंत नहीं है, उससे भी आगे कुछ है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पार्ट 14। अंतिम रूपांतरण। जब आरव वापस लौटा, वो पहले जैसा नहीं था। अब उसमें न डर था, न अहंकार, न जीत की इच्छा, न हार का भय, बस पूर्ण समर्पण। पार्ट 15। महाकाल से सामना। महाकाल शून्य फिर प्रकट हुआ। अब तुम क्या करोगे? आरव मुस्कुराया, और इस बार उसने कोई लड़ाई नहीं की। पार्ट 16। सबसे बड़ा रहस्य। आरव ने आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह मिटा दिया। न मैं बचा, न तुम, और तभी महाकाल शून्य खुद ही गायब होने लगा, क्योंकि जिसे तुम खत्म करना चाहते हो वो तभी खत्म होता है जब तुम खत्म हो जाते हो। पार्ट 17। अंतिम सत्य। सब कुछ शांत हो गया। इस बार सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा अस्तित्व शांत हो गया। फाइनल डायलॉग। पार्ट 2। क्लाइमेक्स। आरव की आवाज गूंजती है, न शक्ति में सत्य है, न अंधकार में। सत्य तो वहां है जहां कुछ भी नहीं है।